सभी से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का चित्रकूट भागवत ज्योतिष वास्तु विचार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको यात्रा विचार में ही यात्रा में जिनका बहुत महत्व है नक्षत्र विचार, आज नक्षत्रों की चर्चा करेंगे, तिथि की चर्चा करेंगे और तारा विचार करेंगे। सर्वप्रथम नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में शुभ नक्षत्र जिनको कहा गया है अश्विनी नक्षत्र, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा, पुख्य, रेवती, हस्त, श्रवण और धनिष्ठा, ये नक्षत्र शुभ कहे गए हैं यात्रा के लिए। मध्यम नक्षत्र, इन नक्षत्रों में भी हम यात्रा कर सकते हैं, मध्यम श्रेणी के हैं। रोहिणी नक्षत्र, तीनों उत्तरा, तीनों पूर्वा, मूल नक्षत्र, शतभिषा और ज्येष्ठा नक्षत्र। लेकिन यात्रा में जिन नक्षत्रों को निषेध कहा गया है वो नक्षत्र हैं भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, अश्लेषा, मघा, चित्रा और स्वाति और विशाखा नक्षत्र। इन नक्षत्रों का निषेध कहा गया है। लेकिन अगर हमें इन निषेध नक्षत्रों में ही यात्रा करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये भी ज्योतिष शास्त्र में उपाय आया है कि इनमें भी जैसे कि तीनों पूर्वा जो नक्षत्र हैं वो 16 घटी तक ही अशुभ कहे गए हैं। इनके बाद 16 घटी बीतने के बाद हम यात्रा कर सकते हैं। कृत्तिका नक्षत्र 21 घटी छोड़ने के बाद हम यात्रा कर सकते हैं। मघा नक्षत्र 11 घटी अशुभ होता है, 11 घटी छोड़ने के बाद यात्रा कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र 7 घटी तक अशुभ माना गया है। स्वाति नक्षत्र 14 घटी तक, ज्येष्ठा नक्षत्र 14 घटी तक, विशाखा नक्षत्र 14 घटी तक, श्लेषा नक्षत्र 14 घटी तक और चित्रा नक्षत्र 30 घटी तक जो है यात्रा के लिए अशुभ कहा गया है। बाकी शेष नक्षत्र में हम यात्रा कर सकते हैं। एक नक्षत्र समथिंग 60 घटी का होता है, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। 60 घटी के करीब एक नक्षत्र होता है। जो अत्यंत सर्वदिग्गमन नक्षत्र होते हैं, किसी भी दिशा में हम यात्रा कर सकते हैं। केवल रिक्ता तिथि और दिशाशूल को छोड़ करके अगर ये नक्षत्र हैं तो हम निश्चिंत होकर के यात्रा करें, हमारा कार्य सफल होता है। वो नक्षत्र हैं श्रवण नक्षत्र, हस्त, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुख्य, अश्विनी और अनुराधा। ये नक्षत्र अत्यंत यात्रा के लिए श्रेष्ठ कहे गए हैं। तिथि का विचार जब हम करते हैं तो हम जो है छठ, द्वादशी, अष्टमी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णमासी, अमावस्या और रिक्ता तिथि, रिक्ता तिथि में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियाँ आती हैं। इनमें यात्रा वर्जित कहा गया है, अन्य तिथियों में हम यात्रा कर सकते हैं। यात्रा में कई लोग तारा विचार करते हैं, तो जो लोग तारा विचार करते हैं उनके लिए भी हम जानकारी दे दें। पहली, पाँचवीं, सातवीं और तीसरी तारा यात्रा के लिए निषेध कही गई है। अन्य ताराओं में हम यात्रा कर सकते हैं। तो सभी लोग यात्रा विचार में जो हमने जितनी भी जानकारी प्रदान की, यात्रा विचार में सभी इस जानकारी का पालन करें। निश्चित रूप से आपकी यात्रा सफल ही होगी, असफल नहीं हो सकती। सभी से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।